आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। सेक्शन 14 हमें बताता है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या फिर कोई बॉडली फीलिंग। ऐसे फैक्ट्स जो कि स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं, दिखाते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी की एग्जिस्टेंस को शो करते हैं या फिर किसी बॉडली फीलिंग को बताते हैं। लेकिन ये सारे ही जो चीजें हैं जो इस सेक्शन में बताई गई हैं वो इन कनेक्शन होनी चाहिए टू द फैक्ट इन इशू, ठीक है, तभी वो फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे, नहीं तो उन फैक्ट्स का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, स्टेट ऑफ माइंड में क्या आ जाता है? स्टेट ऑफ माइंड में इंटेंशन, नॉलेज, इल विल, गुड फेथ, गुड विल, ठीक है, ये सारी चीजें स्टेट ऑफ माइंड में आ जाती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्या स्टेट ऑफ माइंड थी दूसरे पर्सन के लिए, ठीक है। बॉडी में, स्टेट ऑफ बॉडी में क्या आ जाता है? जैसे स्टेट ऑफ बॉडी में हमारा आ गया कि जैसे किसी को देख करके लग रहा है कि उसको चोट लगी हुई है, ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ बॉडी में आ गया, यानी कि उस इंसान की बॉडी का स्टेट उस वक्त क्या था, वो फैक्ट भी रेलेवेंट होगा अगर वो इन कनेक्शन है विद द फैक्ट इन इशू, ठीक है। या फिर बॉडली फीलिंग, किस तरीके की बॉडली फीलिंग हो सकती है? बॉडली फीलिंग हम किसे कहते हैं अगर हम जनरली बात करें तो बॉडली फीलिंग जैसे किसी को वॉमिट आ रहा है या हेडेक है, तो अगर ये सारी चीजें फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड हैं तो ये फैक्ट्स भी रेलेवेंट होंगे, ठीक है। तो अब इसे हम लोग बेयरैक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे कोई भी फैक्ट्स जो कि स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं, सच एज इंटेंशन, वो इंटेंशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, गुड फेथ हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकता है, रैशनेस हो सकता है, इल विल, गुड विल, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्सन के लिए, कि दूसरे व्यक्ति की क्या किस तरीके की इल विल है या गुड विल है या गुड फेथ है, क्या दूसरा व्यक्ति उसके लिए फील कर रहा है, किस तरीके से उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी, या फिर उसकी स्टेट ऑफ बॉडी उस वक्त कैसी थी, ठीक है, तो ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा। और बॉडीली फीलिंग, वो उस वक्त उसकी बॉडी कैसा फील कर रही थी, ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा। आर रेलेवेंट व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज इन इशू और रेलेवेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जो ये तीन चीजें हैं, वो तभी रेलेवेंट होंगी जब ये किसी तरीके से रिलेटेड है टू द फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है? वो फैक्ट जो कि क्वेश्चन में है, ठीक है। अब देखो इस सेक्शन में दो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है अ फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली। स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो जनरली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। यही मैंने आपको बताया कि ये स्टेट ऑफ माइंड तभी रेलेवेंट होगा जब वो फैक्ट इन इशू से किसी तरीके से अगर रिलेटेड है तो ही वो रेलेवेंट होगा। वो एक जनरल फैक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक रेफरेंस उसका होना चाहिए फैक्ट इन इशू के साथ, तभी वो रेलेवेंट होगा। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? बट वेयर द अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन accused of an offense, the previous commission by the accused of an offense is relevant within the meaning of this section. The previous conviction of such person shall also be a relevant fact. मान लो जैसे कोई अक्यूज्ड है, उसने पहले ही कोई ऑफेंस कमिट कर रखा है, ठीक है, और वो ऑफेंस इस सेक्शन में रेलेवेंट था, वो ऑफेंस इस सेक्शन में रेलेवेंट था, तो ये जो बात है कि वो जो उसने प्रीवियस कन्विक्शन जो उसका हुआ था, ये बात भी इस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट होगी। इसके लिए इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशन ओ और इलस्ट्रेशन बी। तो सबसे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन ओ देखते हैं। A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit coin at the same time when he delivered he knew to be counterfeit. देखो ए को किस लिए अक्यूज किया गया है? ए के ऊपर ये चीज है कि उसने कोई काउंटरफीट कॉइन, नकली जो कॉइन्स हैं वो दिए हैं किसी को, ठीक है, और जिस वक्त उसने वो कॉइन डिलीवर किया है, ठीक है, द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी A was possessed of a number of other pieces of counterfeit coin is relevant.
जब वो डिलीवरी कर रहा था तब ए के पास और भी सारे कॉइन्स थे, और भी सारे काउंटरफीट कॉइन्स थे, तो ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 14। दूसरा क्या, द फैक्ट दैट ए हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन एज अ जेन्युइन काउंटरफीट कॉइन नोइंग इट टू बी काउंटरफीट इज रेलेवेंट। और ए को पहले भी कन्विक्ट किया जा चुका है इसी चीज के लिए कि उसने नकली कॉइन्स किसी को दिए हैं, ये बता करके कि वो असली हैं। उसे पता है कि वो नकली है, लेकिन उसने सामने वाले को फ्रॉडुलेंटली वो कॉइन्स दिए हैं, तो ये फैक्ट भी अंडर सेक्शन 14 रेलेवेंट होगा। हमने इलस्ट्रेशन डी देख लिया, हम इलस्ट्रेशन ओ देखते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। ए का ट्रायल किस लिए चल रहा है कि उसने बी का मर्डर किया है, इंटेंशनली किया है, ठीक है, उसको मतलब शूट किया है इंटेंशनली। द फैक्ट दैट, देखो सबसे पहला फैक्ट क्या है, द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन्स शॉट एट बी इज रेलेवेंट। ए ने बी को और भी सारे ओकेजन्स पे कहीं पे वो उससे मिला तो उसको मारने की कोशिश उसने तब भी करी, एज शोइंग हिज इंटेंशन टू शूट बी। ये उसका इंटेंशन शो कर रहा है कि वो बी को भाई मारना चाहता, तो ये एक जनरल फैक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि वो चीज उसका इंटेंशन शो कर रही है। द फैक्ट दैट ए वॉज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम, ठीक है, यहां पर तो वो शूट कर रहा था, मतलब उसने कई ओकेजन्स पे बी, पहले वाले फैक्ट में उसने कई ओकेजन्स पे बी को शॉट किया, ये फैक्ट रेलेवेंट होगा, ये जनरल फैक्ट हो गया। स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक फैक्ट हो गया, ठीक है, कि मतलब वो बी को शूट कर रहा था, तो स्पेसिफिकली बी को शूट कर रहा था पहले फैक्ट में, तो ये स्पेसिफिक फैक्ट हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि द फैक्ट दैट ए वाज इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर देम। दूसरा फैक्ट क्या है, ये जनरल फैक्ट है कि भाई वो जनरली लोगों को शूट करता था, कि किस इंटेंट से, उन लोगों का मर्डर करने के इंटेंट से, मारने के इंटेंट से। ये जो फैक्ट होगा ये इररेलेवेंट होगा, बिकॉज ये एक हैबिट शो कर रहा है उसकी, ठीक है, ये एक हैबिट शो कर रहा है, इस वजह से ये जो फैक्ट है ये इररेलेवेंट होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन 2 के जो हमारे इलस्ट्रेशंस हैं। अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन हमने जो मिस किए हैं पहले जो हम पढ़ रहे थे स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडली फीलिंग के बारे में, तो ये भी इलस्ट्रेशन एक बार देख लेते ताकि अच्छे से पूरा सेक्शन क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन एल देखते हैं। इलस्ट्रेशन एल में कहता है द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फैक्ट एंड इशू क्या है कि क्या ए की डेथ पॉइजन से कॉज हुई है। सो स्टेटमेंट्स मेड बाय ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू हिज सिम्टम्स आर रेलेवेंट फैक्ट। भाई जो कुछ भी स्टेटमेंट्स ए ने दिए हैं उस वक्त, जिस वक्त उसकी तबीयत खराब थी, उस वक्त जो कुछ भी स्टेटमेंट उसने दिए हैं, उसके सिम्टम्स जो भी थे, पॉइजन खाने के बाद उसको कैसा फील हो रहा था, क्या था, सारी चीजें, ये सारी चीजें बॉडली फीलिंग में आ जाती हैं। तो ये सब क्वेश्चन क्या है कि क्या उसकी डेथ पॉइजन से हुई है। अब पॉइजन से अगर हुई है तो उसका कुछ तो बॉडली फीलिंग रहा होगा, तो ये जो बॉडली फीलिंग होगा ये रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 14, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन एम सेज द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एज हेल्थ एट द टाइम when an assurance on his life was affected, कि ए की क्या हेल्थ थी जब उसकी लाइफ का जो अश्योरेंस था वो इफेक्ट हुआ था। स्टेटमेंट्स मेड बाय ए एज टू द स्टेट ऑफ हिज हेल्थ एट और नियर द टाइम इन क्वेश्चन आर रेलेवेंट फैक्ट। तो उस वक्त जो कुछ भी उसने अपने हेल्थ के लिए कहा वो सारी चीजें भी रेलेवेंट होंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 14 समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझो कि सेक्शन 14 हमें बताता है 3 चीजों के बारे में। सबसे पहले तो बताता है एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड किसी का कैसा था, स्टेट ऑफ बॉडी कैसी थी, और बॉडीली फीलिंग कैसा था। तो ये तीनों ही फैक्ट कब रेलेवेंट होते हैं, जब ये रिलेटेड होते हैं टू द फैक्ट इन इशू, या जो भी फैक्ट क्वेश्चन में है। जब ये तीनों चीजें किसी ना किसी तरीके से फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तभी ये फैक्ट रेलेवेंट होंगे, नहीं तो इन फैक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। वही हमने एक्सप्लेनेशन 1 में पढ़ा है कि जनरल फैक्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक फैक्ट होना चाहिए, तभी वो रेलेवेंट होगा, नहीं तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 14 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।